राम राम दोस्तों, खेत खलिहान चैनल पर आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आप जो गेहूं की फसल देख रहे हो, पहले भी हमने वीडियो बना के डाली थी। गेहूं की फसल में जो टाइम से पहले बालियां निकल रही थी उसके बारे में। समय पूर्व बालियां निकल रही थी और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये चली थी। दोस्तों, जो गेहूं की फसल अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर के शुरुआत में यानी कि अगेती बिजाई करी थी, उसमें यह समस्या आई थी। 11वां महीना और लगभग 12वां महीना में सर्दी बहुत कम पड़ी। यूं कहें कि रात का तापमान तो ठीक था लेकिन दिन में तापमान ज्यादा रहा, जिसके कारण गेहूं की फसल में ये प्रॉब्लम आई। फुटाव बिल्कुल नहीं रहा और बालियां निकलनी शुरू हो गई थी। बडवार नीली फसल ने तापमान ज्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम आई थी। हमने वीडियो भी डाली थी। दोस्तों, ये गेहूं है 222 नंबर। लेकिन जैसा आप देख पा रहे होंगे कि गेहूं ने धरती लकोली है, ये बीच में गैप नहीं रहा है। जो ईब या पिछले एक महीने से लगातार सर्दी पड़ रही है, जनवरी में बिल्कुल धुंध पड़ रही है, तो उसमें इसने फुटाव कर लिया और पूर्ति कर ली। बालियां निकलनी बंद हो गई है और बटवार ले दी है। तो किसान साथियों, जैसा आप देख पा रहे हो, नीचे भी बहुत अच्छा फुटाव चल रहा है। काफी ज्यादा फुटाव चल रहा है। नीचे से नई नई ब्रांच निकलनी शुरू हो गई है और अब बटवार बहुत अच्छी चल रही है। पूरी फसल पर नजर मार के देखोगे तो देखो, कहीं कहीं थोड़े बहुत खापरे बचे हैं और फरवरी का पूरा महीना बचा है और ये बटवार बिल्कुल बराबर हो जाएगी। अब नुकसान नहीं होगा क्योंकि सर्दी बहुत अच्छी पड़ी है, तो सर्दी की वजह से बराबर पैरेलल जाओगी बिल्कुल सारी फसल। बहुत अच्छा पकाव लेगी। जो बालियां निकली थी और पौधे छोटे रह गए थे, उसी पौधे के नीचे से फुटाव बहुत बढ़िया हो गया। तो ज्यादा तापमान की वजह से ये सब समस्या आई थी। हमने पहले वीडियो डाली भी थी, सुझाव भी दिया था कि भाई खेत में नमी बना कर रखो, आप हल्का पानी लगाते रहो तो भी ये फुटाव अच्छा होगा और ये बालियां निकलने की समस्या रुक जाएगी। तापमान बहुत ज्यादा था भाइयों 12वें महीने में, तो दिन में तापमान था, धूप थी, इसलिए ये समस्या आई थी। लेकिन हमने किसान भाइयों सुझाव दिया था थोड़ी सी खाद की मात्रा बढ़ा दो और थोड़ी सी पानी देना शुरू करो या नमी बनाए रखो खेत में, तो ये समस्या नहीं आएगी। लेकिन जो अभी जनवरी में ठंड पड़ी है उससे समस्या खत्म होगी। बिल्कुल बहुत अच्छी बढ़वार ले रही है फसल और काफी किसान साथियों की समस्या आई थी बहुत जगह। जिसने भी अगेती फसल लगाई थी वहां पे समस्या थी ये। लेकिन ये समस्या तो सोल्व होगी किसान भाइयों। लेकिन अब किसान साथियों को दो समस्या और आ गई है, एक खरपतवार की और एक पीलेपन की। हमने वीडियो डाली थी, बताया था कि भाई गेहूं के खरपतवार जो चौड़ी पत्ती के है और गुली डंडा या मंडूसी है, उन पर दवाई डालो। जिस तरीके से हमने बताया था, आपने डाली होगी तो फायदा भी होगा। लेकिन जैसे जैसे जनवरी में ठंड बढ़ी है और धूप नहीं निकल रही, तो खरपतवार अब जड़ा नहीं है, पूरी तरह नष्ट नहीं हो पाया। जो पहले हो गया नहीं तो वहीं रुक गया। खरपतवार नाशी जो दवाई है दोस्तों, वो पत्तों के ऊपर काम करे है। पत्ते के ऊपर धूप पड़ेगी, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया बने हैं इनकी, जो भोजन बना हुआ पौधा वो रुक जाए और पौधा जल जाए। लेकिन अगर धूप ही नहीं लगेगी तो वो दवाई काम नहीं करती। अब पूरे जनवरी धूप नहीं पड़ी है तो आप देख रहे हो, ये देखो खरपतवार जो पीला हो गया होगा, बाकी ऐसे कैसे आ रहा है। अब दवाई का असर तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब जैसे ही धूप पड़ेगी तो ये फिर से हरे हो जाएंगे और आपकी फसल की खुराक लेंगे, नुकसान करेंगे। लेकिन किसान साथियों, इस समय आपको दवाई करने का कोई फायदा भी नहीं है। आप अब दोबारा खरपतवार की दवाई तभी डालो जब धूप अच्छी निकले। बिना धूप के कोई भी खरपतवार नाशी, चाहे चौड़ी पत्ती का चाहे ये मंडूसी है, काम नहीं करेगी। तो जैसे जैसे धूप निकलेगी उसी समय आपने दवाई डालनी है। रही बात पीली पत्ती की दोस्तों, पीले जो पत्ता हुआ है वो भी ठंड की वजह से हुआ है, पीला रत हुआ नहीं है। उसके लिए भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमने पीछे भी वीडियो डाली है कल ही, आप उसने देख सके, इसमें कोई समस्या नहीं है। दोस्तों, चैनल से जुड़े रहो, वीडियो लाइक कमेंट शेयर करते रहा करो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।